श्रीहरि पौराणिक कहानियाँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए एक बार फिर से श्रवण करते हैं हमारे गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियाँ। कहानी क्रमांक 28। 5 पितृभक्त पुत्र। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वे 5 पितृभक्त पुत्र कौन हैं, जिनकी महिमा और कौन से पुराण में गाई गई है। इस कहानी के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। कहते हैं कि पुत्र के लिए माता पिता की भक्ति ही एकमात्र धर्म है। इसके अतिरिक्त पुत्र के लिए और कोई धर्म नहीं है। एक वर्ष, एक मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जो पुत्र माता पिता की भक्ति करता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। पहला पितृभक्त यज्ञ शर्मा। द्वारका में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे योग शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं। उनके 5 पुत्र थे: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये 5 ही पुत्र पिता के परम भक्त और तपस्वी थे। एक बार शिव शर्मा ने अपने पुत्रों के पितृ प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। वे सर्वसमर्थ तो थे ही, उन्होंने माया का प्रयोग किया। 5 पुत्रों के सामने उनकी माता दारुण ज्वर से पीड़ित हो गई। कोई उपचार काम न आया और देखते ही देखते वे मर गई। विवश हुए पुत्रों ने इसकी सूचना पिता को दी और अगले कर्तव्य का निर्देश चाहा। पिता तो परीक्षण पर तुले ही थे। आज्ञा दी, यज्ञ शर्मा, तुम तीक्ष्ण शस्त्र से अपनी माता को खंड खंड काट कर इधर उधर फेंक दो। आज्ञाकारी पुत्र यज्ञ शर्मा ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और अपनी माता को खंड खंड काट कर इधर उधर फेंक दिया। अब बारी आती है दूसरे पितृभक्त वेद शर्मा की। इसके पश्चात पिता ने वेद शर्मा से कहा, पुत्र, मैंने एक स्त्री को देखा है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तुम मेरे लिए उसे प्रसन्न कर लो और बुला लाओ। वेद शर्मा पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर उस नारी के पास पहुंचे और उसके बिना अपने पिता की विह्वलता सुनाई। स्त्री ने वेद शर्मा की प्रार्थना को ठुकराते हुए कहा, तुम्हारा पिता बूढ़ा और रोगी है, उसके मुख से कफ निकलता रहता है, उससे मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। तुम रूपवान और नव यौवन से संपन्न हो, उस बूढ़े के पीछे तो तुम क्यों व्याकुल हो? तुम जो चाहोगे मैं सदा दिया करूंगी। वेद शर्मा ऐसी असंगत बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर बोले, देवी, तुम मेरी माता के सदृश हो। अपने पुत्र से ऐसी अधार्मिक बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। मैंने कोई अपराध भी तो नहीं किया है कि तुम ऐसी असंगत बात सुनाकर मुझे व्यथित कर रही हो। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरे पिता को वरण कर लो। तुम जो चाहोगी मैं वही दूंगा। स्त्री ने कहा, यदि तुम देना चाहते हो तो तीनों देवों और इंद्र के साथ सभी देवों को यहाँ बुला दो। मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ।
वेद शर्मा ने अपनी तपस्या का उपयोग किया। सभी देव वहां आ विराजे, सारा वातावरण पवित्र हो गया। देवताओं ने वेद शर्मा को आदर दिया और वरदान मांगने को कहा। वेद शर्मा ने पिता के चरणों में निर्मल प्रेम मांगा। वरदान देकर देवता अंतर्हित हो गए। इसके पश्चात भी वह स्त्री वेद शर्मा के पिता को वरण करने के लिए तैयार नहीं हुई और बोली, इस घटना से तो केवल तुम्हारी तपस्या के बल का पता चला। उन देवताओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम अपने पिता के लिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपना सिर स्वयं काट कर मुझे दे दो। वेद शर्मा को प्रसन्नता हुई कि पिता की आज्ञा के पालन में वह सफल हुआ। झट उसने तलवार से अपना सिर काटकर उसे दे दिया। स्त्री खून से लथपथ वेद शर्मा के सिर को लेकर उसके पिता के पास पहुंची। उसके भाई वहीं थे। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोमांच हो आया। उनके मुख से निकल पड़ा, हम लोगों में वेद शर्मा ही धन्य है, जिसने पिता के लिए अपने शरीर का सदुपयोग किया। अब तीसरे पितृभक्त धर्म शर्मा की कहानी है। पिता ने वेद शर्मा के उस कटे सिर को धर्म शर्मा को देते हुए कहा, बेटा, अपने भाई के इस सिर को लो और इसे जीवित कर दो। धर्म शर्मा ने धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या चाहिए? धर्म शर्मा ने कहा, यदि मेरी पितृभक्ति सही है तो मेरा यह भाई जीवित हो जाए। धर्मराज ने तुरंत उसके भाई को जीवित कर दिया। फिर धर्म शर्मा को पितृभक्ति का वरदान देकर वे अंतर्हित हो गए। वेद शर्मा ने जब आंखें खोली तब वहां न तो वह स्त्री थी और न उसके प्रिय पिता। उसने पूछकर सारी बातें जान ली। फिर दोनों भाई पिता से आ मिले। विष्णु शर्मा की पितृभक्ति। चौथे पुत्र विष्णु शर्मा। इसके बाद भी उनके पिता चिंतित ही दिखाई पड़े। उन्होंने विष्णु शर्मा को संबोधित किया, बेटा, मैं रुग्ण हूं, अमृत के बिना मैं स्वस्थ न हो सकूंगा। तुम देवलोक से मेरे लिए अमृत से भरा कलश ले आओ। विष्णु शर्मा ने योग की शक्ति का आश्रय लिया। वे तीव्र गति से स्वर्ग लोक की ओर बढ़े। अमृत का कलश देना देवता क्यों चाहेंगे? इंद्र ने विष्णु शर्मा को रास्ते में ही प्रलोभित करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी माया अच्छी तरह फैलाई। उसकी सुंदरता और गीत की मधुरता से कण कण आप्लावित हो उठा। वह झूले में झूल रही थी। झूले ने उसमें निखार ला दिया था। विष्णु शर्मा ने यह सब देखा और सुना, परंतु उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब मेनका को इनके पीछे लगना पड़ा। उसने दीनता भरे शब्दों में प्रणय याचना की, किंतु विष्णु शर्मा जैसे भक्त पर उसकी कोई माया न चली। इसके पश्चात इंद्र ने अनेक विघ्न प्रकट किए। इंद्र की इस चेष्टा से विष्णु शर्मा को क्रोध हो आया। वे इंद्र को पदच्युत कर दूसरे इंद्र को उनके पद पर बैठाने की बात सोचने लगे। तब इंद्र हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और उन्होंने सम्मान के साथ उसे विष्णु शर्मा को दे दिया। अमृत कलश लेकर विष्णु शर्मा घर लौटे और उसे पिता को दे दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्रों से कहा, बच्चों, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। तुम सब वरदान मांगो। पुत्रों ने अपनी माता को जीवित देखना चाहा। पिता ने यह
वरदान उन्हें दे दिया। थोड़ी ही देर बाद ममता और स्नेह लुटाती हुई उनकी माता वहां आ पहुंची। उन्होंने हर्ष में भरकर कहा, तुम सभी पुत्रों के कारण मेरा भाग्य चमक उठा है। न जाने मैंने कौन से पुण्य किए थे कि मुझे तुम्हारे जैसे पुत्र मिले। माता को हर्षित देख सभी पुत्र आनंद से विह्वल हो गए। उन्होंने कहा, हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य है जिससे हम लोगों ने तुम्हें माता के रूप में पाया। पिता भी अपने प्रिय पुत्रों पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पुत्रों, तुम लोग और वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम्हें अक्षय लोक भी प्राप्त हो सकता है। पुत्रों ने वरदान में अक्षय लोक ही मांगा। पिता की तथास्तु कहते ही दीप्तिशाली विमान उतर आया। भगवान ने माता पिता से सभी पुत्रों को विष्णु लोक चलने के लिए कहा, परंतु शिव शर्मा ने कहा, मैं, मेरी स्त्री और मेरा छोटा पुत्र अभी उस लोक में नहीं जाना चाहते। पीछे आएंगे। आप 4 पुत्रों को ही वह दिव्य धाम दें। भगवान विष्णु ने उन 4 भाग्यवान पुत्रों को ही साथ चलने के लिए कहा। उन 4 का स्वरूप विष्णु का सा हो गया। वे वैकुंठ लोक पधार गए। 5वां पितृभक्त सोम शर्मा। 4 पुत्रों को विष्णु लोक प्रदान कर शिव शर्मा संतुष्ट थे। अब उन्हें अपने छोटे पुत्र सोम शर्मा के सत्व को परखना था। एक दिन उन्होंने सोम शर्मा से कहा, बेटा, तुम हम में स्नेह तो रखते ही हो। इस बार एक कठिन कार्य दे रहा हूँ। अमृत से भरा हुआ यह घड़ा हम तुझे सौंप कर तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। इस घड़े की सावधानी से रक्षा करना। सोम शर्मा को पिता की कोई आज्ञा मिलने पर बहुत हर्ष होता था। इस बार भी उन्हें बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने माता पिता को इस ओर से निश्चिंत बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। इसके बाद वे बड़ी तत्परता से अमृत कुंभ की रखवाली करने लगे। 10 वर्ष के पश्चात माता पिता लौटे। उन्होंने माया से अपने शरीर में कोढ़ पैदा कर लिया था। वे मांस के पिंड की तरह त्याज्य दिख रहे थे। यह देखकर सोम शर्मा को बड़ी व्यथा हुई, साथ साथ विस्मय भी हुआ। उन्होंने पूछा, आप दोनों तो विष्णु तुल्य हैं, आपको यह अधम रोग कैसे हो गया? पिता ने कहा, पुत्र, अदृष्ट का भोग तो भोगना ही पड़ता है। किसी जन्म का कोई पाप उदित हुआ होगा। सोम शर्मा को दोनों का कष्ट देखकर बड़ा कष्ट होता। वे जी जान देकर उनकी सेवा में जुट गए। वे उनका मल मूत्र साफ करते, मवाद धोते, मलहम पट्टी करते, समय से खिलाते, समय से सुलाते, सब समय सेवा में लगे रहते। परंतु पिता अग्नि शर्मा कठोर बने रहते। वे सदा सोम शर्मा को फटकारा करते थे, परंतु प्रेमी सोम शर्मा को उसमें पिता का प्यार ही झलकता था। पिता की ओर से डांट फटकार और मार की झड़ी लगी रहती, परंतु सोम शर्मा की बोली सदा मधुर निकलती और व्यवहार में आदर झलकता था। समर्थ पिता ने एक दिन सोचा, मैंने तो बहुत ही कठोरता बरती है, किंतु सोम शर्मा में कभी प्रेम की कमी नहीं आई। पितृ प्रेम की परीक्षा में तो यह उत्तीर्ण है। अब कुछ इसकी तपस्या की परीक्षा कर लो। समर्थ शिव शर्मा ने पुत्र पर माया का प्रयोग किया। सुरक्षित अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोम शर्मा से बोले, बेटा,
अमृत से भरा हुआ कुंभ मैंने सुरक्षा के लिए तुम्हें सौंपा था, उसे ला कर दो, उसे पीकर हम स्वस्थ हो जाएंगे। सोम शर्मा ने अमृत कुंभ को खाली पाया, उसमें अमृत की एक बूंद भी न थी। उन्हें चिंता हुई कि इस सुरक्षित कुंभ से अमृत कौन ले गया। विवश होकर उन्होंने अपनी तपस्या की शरण ली। वे आंखें बंद करके बोले, यदि मैंने निश्चल तपस्या की है और अन्य धर्मों का भी आदर से पालन किया है तो अमृत का यह घड़ा पहले की तरह भर जाए। जब उन्होंने आंखें खोली तो घड़ा अमृत से लबालब भरा हुआ था। उन्हें संतोष हुआ कि अब इससे पिता माता स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने वह घड़ा पिताजी के सामने रखकर उनके चरणों में प्रणिपात किया। बिना अमृत पिए ही माता पिता भले चंगे हो गए। दोनों के शरीर पहले जैसे दीप्तमान हो उठे। वे वस्तुतः रोगी तो थे नहीं। इधर सोम शर्मा माता पिता को स्वस्थ देखकर प्रसन्नता से भर गए। उधर पिता इनकी पितृभक्ति और तपस्या देख फूले न समाये। पिता ने सोम शर्मा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इतने में उनकी इच्छा से विष्णु लोक से एक विमान उतरा और उस पर सोम शर्मा सहित माता पिता बैठकर परम धाम को चले गए। यही सोम शर्मा अगले जन्म में भक्त प्रहलाद के रूप में प्रकट हुए। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, इन 5 पितृभक्त पुत्रों की कहानी सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता कैसे भी हों, उनका हमेशा सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तभी पुत्र जो है सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की गिनती में आएगा। यह कथा जो है पद्म पुराण से उद्धृत है। नारायण नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।